कल के दिन ये एआई सर्कल, एआई बबल जो चल रहा है ना, ये फूट जाएगा, लंका लग जाएगी पूरी दुनिया की, साथ में हमारी भी। वन ऑफ द मेजर फैक्टर्स कि इंडिया ग्रो नहीं कर पा रहा है इज दैट वी हैव अ फकिंग लैक ऑफ R&D इन्वेस्टमेंट। टू क्रिएट थिंकर्स वी नीड टू फकिंग चेंज द एजुकेशन। अब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि एजुकेशन सिस्टम ही पलट दो, ठीक है भाई, नहीं करनी है नौकरी, ठीक है, अपना काम तो कर लो, ठीक है भाई, हमको तो बैठ के कमाना है, हमको घर से काम करना है, हमको तो टेक वाला काम करना है, हमको कॉर्पोरेट नहीं जाना, हमको गवर्नमेंट नहीं जाना, तो करना क्या है, आराम करेंगे भाई, मेंटल हेल्थ अपनी सही रखेंगे, अरे कर लेना सब कुछ भाई, तुम्हारा देश बर्बाद हो रहा है। ये वाला टॉपिक बहुत ही ज़्यादा सीरियस होने वाला है, तो मैं चाहूँगा कि आप अपने कॉपी किताब लेके बैठ जाओ, एक पेन ले लो एंड स्टार्ट नोटिंग व्हाटएवर द शिट आई एम अबाउट टू स्पिल। सो आई हैव गॉट सम रिसर्च पेपर हेयर। तुम्हारे भाई ने काफ़ी मेहनत करी है इस चीज़ को बनाने के लिए। सो लेट्स गेट स्ट्रेट इनटू द फैक्ट्स एंड आई एम लाइक रियली लाइक आई एम वेरी पिस्ड। ठीक है, तो पहले मैं आपको बता देता हूँ, लेट्स गेट इनटू सम स्टैटिस्टिक्स। सो फर्स्ट ऑफ ऑल जेन जी, लाइक आवर जनरेशन, जो कि 1997 से 2012 के बीच में जो पैदा हुए हैं, जो कि सब कंसिडर करते हैं। सो वी आर अराउंड 40.6 करोड़, 406 मिलियन लोग हैं हम। वी कंप्राइज ऑफ 28% ऑफ इंडियन पॉपुलेशन एंड वी आर द लार्जेस्ट पॉपुलेशन group in the whole country. Like Gen Alpha is going to surpass us in the coming period, but right now we are the largest majority of the population in India. Now the thing is, let's get into some other aspects. मैं पहले आपको सारी statistics बता दूंगा, सारी चीज़ें बता दूंगा जो भी हमारे देश में भी करंट हालात चल रहे हैं, जो भी चीज़ें हो रही हैं, and then I'll tell you कि what is the plan, what should we do, how is the fucking nation going to revive from this. India is currently standing at the verge of a massive global shift. कल के दिन ये AI सर्कल, AI बबल जो चल रहा है ना, ये फूट जाएगा, लंका लग जाएगी पूरी दुनिया की, साथ में हमारी भी। अगर आपको पता है जीडीपी, लाइक इंडिया इज नॉट एन एग्रेरियन इकोनॉमी नाउ, ठीक है, लाइक 10-12% आई गेस जीडीपी का कंट्रीब्यूशन है एग्रीकल्चर का। मोस्ट ऑफ आवर जीडीपी इज कंप्राइज्ड ऑफ सर्विस सेक्टर, ऑफ सर्विस एक्सपोर्ट्स, जो कि हम दे रहे हैं, ठीक है, विच इज अराउंड 51%। ठीक है, नौकर बन गए हैं हम लोग। वी आर जस्ट प्रोवाइडर्स ऑफ सर्विसेज, we are just employees to the companies which are situated outside of India that are not even contributing towards Indian growth. मेरा मेन फोकस इस वीडियो को बनाने का ये है कि I always had this thought कि इस देश को ऊपर लेके जाना है। अगर तुम मेरी पुरानी वीडियोस भी चेक करोगे, कहीं ना कहीं मैंने बोला है कि देश को ऊपर लेके जाना है, देश के लिए करना है। बट इस प्रकार से अगर हम ट्रांजिशन नहीं करते हैं फ्रॉम बीइंग सर्विस एक्सपोर्टर्स टू बीइंग क्रिएटर्स टू बीइंग बिल्डर्स टू बीइंग मैन्युफैक्चरर्स, दिस नेशन इज गोइंग नोवेयर। आई डोंट थिंक देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि हम आगे जाके वी आर गोइंग टू बी अ सुपर पावर इन द अपकमिंग ईयर्स। ठीक, वन ऑफ द मेजर फैक्टर्स कि इंडिया ग्रो नहीं कर पा रहा है इज दैट वी हैव अ फकिंग लैक ऑफ R&D इन्वेस्टमेंट। व्हाट डज R&D मीन? R&D इज रिसर्च एंड डेवलपमेंट। अब मैं इसमें इन्वेस्टमेंट शेयर बताता हूं, पहले मैं और कंट्रीज के बता देता हूं, ठीक है। आई गेस कोरिया और इजराइल में से कोई लीड कर रहा है एंड द टॉप चार्ट्स दे आर अराउंड 5.5%। आई हैवंट रिटन, ठीक है, मतलब अपनी पूरी जीडीपी शेयर का जितना भी वो कमा रहे हैं, जितने भी $1 बिलियन वो बना रहे हैं, ऑफ दैट होल प्रोडक्ट वो 5% से ज्यादा रिसर्च एंड डेवलपमेंट में लगाता है। इजराइल का मेन कंसर्न है कि वहां पे सारे एनिमीज हैं, दे आर इन्वेस्टिंग हेविली इन डिफेंस। साउथ कोरिया का ये है कि दे आर इन्वेस्टिंग हेविली इन टेक्नोलॉजी, दे आर इन्वेस्टिंग हेविली इन मैन्युफैक्चरिंग एंड स्टफ, दे आर इन्वेस्टिंग हेविली इन जो भी उनका सॉफ्ट कल्चर, जो भी उनका कल्चर है वहां पे, उस कल्चर को प्रमोट करने के लिए दे आर इन्वेस्टिंग इन दैट। ठीक है, हमारे नेबर्स देखते हैं, चाइना इज इन्वेस्टिंग 2.8% ऑफ इट्स जीडीपी विच इज अराउंड 550 बिलियन एंड अबव। ठीक है, मैं सारे जितने भी जहां से मैंने ले रखा है मैं नीचे मेंशन कर दूंगा, तुम लोग देख लेना। ठीक है, लेट्स टॉक अबाउट यूएस। यूएस इज इन्वेस्टिंग अराउंड 3.43 to 3.46% ऑफ इट्स जीडीपी विच इज more than $930 billion. And what about India? India is investing around 0.7, around 0.8% of its GDP. But ये पैसा
उतना नहीं है जितना इस नेशन को ग्रो करने के लिए चाहिए. वी आर नॉट रीचिंग दैट लेवल. ऑल्सो वन ऑफ द मेजर फैक्टर्स, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट है ही नहीं. लाइक नो वन, ठीक है, चाहे कितनी बड़ी कंपनियां हो, कोई भी हो, दे आर नॉट कर रहे होंगे इन्वेस्ट, कुछ कुछ कर रहे होंगे. मोस्ट ऑफ देम आर नॉट. 0.8% इज नॉट अ नंबर भाई. 1% तो कर लो एटलीस्ट. एनीवेज सी, अब इसमें पूरा स्ट्रक्चरल चेंज नहीं चाहिए हमको. अगर तुमने आर्टिकल्स पढ़े होंगे, कभी तुम न्यूज़ देखते होंगे, तो तुमको पता है कि ये जेनजी हमारी जनरेशन को बड़ा फुद्दू समझते हैं. ठीक है, हमारे माँ बाप हो गए, माँ बाप के माँ बाप हो गए, ठीक है, हमसे एक जनरेशन ऊपर मिलेनियल्स हो गए, बूमर्स हो गए, ये सारे जो हमारे मतलब हमसे जो एक दो जनरेशन ऊपर है, दे थिंक दैट वी आर अ वेरी डिस्ट्रैक्टेड जनरेशन. हमारा अटेंशन स्पैन खत्म हो गया. हाँ, हो गया है. बट द थिंग इज कि जो एक्सपोजर हमारे पास है उनके पास नहीं था. डोंट यू थिंक कि द एक्सेस ऑफ इंफॉर्मेशन, the access of education, the access of all the resources that you need to create something, that you need to build something, सब कुछ तुम्हारे हाथों में है. हमारे बारे में सोचा जाता है, लाइक मैं एक्चुअली कोट करता हूं, दे जेन्युइनली बिलीव दैट वी आर अ वीक जनरेशन एंड हमारे बस का कुछ नहीं है. और अगर हमारे हाथों में कुछ भी आता है, कल के दिन पावर आती है, हमारे हाथ में कुछ भी आता है, वी आर गोइंग टू मेस इट अप. We are going to fucking destroy this country, and we are going to do something so weird, so absurd that our country will be in shackles. So what my plan is, what Project Bhavishya truly meant. See, it's time that we get hard on this stuff. It's time that we get very serious about this stuff. Project Bhavishya is not on my name. Project Bhavishya was meant to educate, meant to agitate the crowds, meant to agitate the youth of this country so that they can be able to take steps that are necessary, so that they can be able to take actions that are necessary for the renaissance, for the revival of this country. So let's see कि मेरे पावर में क्या क्या है and what I'll be able to do. सबसे पहले हमको ये समझना पड़ेगा कि गवर्नमेंट कैन नॉट बी सरपास्ड. हम गवर्नमेंट को ओवरशैडो नहीं कर सकते हैं. They are going to have the ultimate control on the laws, on the legalities, on the structure of this country. हमको उनसे लेना देना है ही नहीं. तो let me introduce you to the roadmap of India becoming a superpower. सबसे पहले we need economic power. अब economic power कहाँ से आएगी? टेक से आएगी. We are going to introduce new industries, finances, human resource development, science, culture, institutional strength, strategic resilience, and then military and geopolitical, जो कि हमारा लेना देना ही नहीं है जिससे. ठीक है, so we'll be starting with tech, we'll be starting with industries and finance. मेरा मेन भाव, मेरा मेन उद्देश्य, मेरा मेन objective of making this video is that after listening to whatever I say, आपके मन में एक भाव ये होना चाहिए कि दैट यू शुड बी इंक्रीजिंग द प्रोडक्टिव कैपेसिटी ऑफ अदर इंडियंस, एंड एज अ रिजल्ट ऑफ इट नेशनल पावर विल इंक्रीज, नेशनल पावर विल कंपाउंड. थिंग्स दैट अस सिविलियंस, दैट अस जेनजीज कैन डू इज वी कैन बिल्ड कंपनीज, we can build factories, we can build universities, capital pools, media, research labs, open source tech, supply chains, global distribution networks and many more. हम ये सब कर सकते हैं because it does not require government permission to do it. आपको किसी से पूछ के content creation नहीं करना होता है, आपको किसी से पूछ के कोड नहीं लिखना होता है, आपको किसी से पूछ के बुक नहीं छापनी होती है. First of all, to get to this Renaissance period, to actually initialize, to actually get a good crowd from our country, because yes, our parents are right that this generation is fucking screwed, this generation is doomed. क्यों? क्योंकि हम डिस्ट्रैक्टेड हैं, काम करना ही नहीं आता. ठीक है भाई, नहीं करनी है नौकरी, ठीक है, अपना काम तो कर लो. ठीक है भाई, हमको तो बैठ के कमाना है, हमको घर से काम करना है, हमको तो टेक वाला काम करना है, हमको कॉर्पोरेट नहीं जाना, हमको गवर्नमेंट नहीं जाना, तो करना क्या है?
आराम करेंगे भाई, मेंटल हेल्थ अपनी सही रखेंगे। अरे कर लेना सब कुछ भाई, तुम्हारा देश बर्बाद हो रहा है, कहीं नहीं है हम लोग। तो अब इसका स्ट्रेटेजिक रोड मैप अगर हम देखें, सी मैंने बहुत कुछ लिखा है, आई हैव गिवन लॉट ऑफ थॉट इनटू दिस। सबसे पहले, टू बिल्ड अ फकिंग सोसाइटी वी नीड थिंकर्स। कोई लोग हों जो विजन दे सकें, कोई लोग हों जो बोल सकें, कोई लोग हों जिनके मन में आइडियाज आए कि वो औरों को बता सके, सो दैट दे कैन वर्क अपॉन द आइडिया, दे कैन वर्क अपॉन द थिंग्स दैट द थिंकर्स थिंक। टू क्रिएट थिंकर्स वी नीड टू फकिंग चेंज द एजुकेशन। अब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि एजुकेशन सिस्टम ही पलट दो, मैं ये भी नहीं कह रहा हूं कि एजुकेशन सिस्टम ही बदल देना है, हमको करना ही नहीं है, करो वो। वट आई एम इंट्रोड्यूसिंग हियर इज an open source education hub for the youth of India. Will fucking block every IP address outside of India. We will fucking block VPN. कोई एक्सेस नहीं होगा और लोगों के पास टू यूज दिस फकिंग एजुकेशन हब। दिस एजुकेशन हब, इट विल बी ओपन सोर्स, जितने लोग जुड़ेंगे उतना बढ़िया। इट विल बी डोनेशन लेड। अभी के लिए, अभी तो मैं अपना पैसा लगा रहा हूं, बाद में कोई और महान आदमी आएगा देगा अपना पैसा तो हम चलाएंगे इसको। विल यूज यूट्यूब, विल यूज फ्री मटेरियल, विल यूज विकिपीडिया, इंसाइक्लोपीडिया, बुक्स ले लेंगे, साइटेशंस ले लेंगे, रेफरेंसेस ले लेंगे। इसको इस प्रकार से डिजाइन करना है कि ऑल ऑफ द पीपल who are on this platform they get to a certain level of thinking कि हाँ इनके मन में आइडिया तो आए। आधी जनता को पता ही नहीं है कि उनकी जिंदगी में हो क्या रहा है, सुट्टे फूकने हैं, दारू पीनी है। मेरी आवाज से ऐसा लग रहा होगा भाई बहुत गुस्सा, हाँ गुस्सा है भाई। अबे मेरा मेन मोटिव ये है कि अगर इस वीडियो से एक बंदा, इफ ही और शी गेट्स मोटिवेटेड टू टेक सम एक्शन, दैट इज माई मोटिव। अब इसके बाद वंस वी हैव द थिंकर्स, अब हमको चाहिए एग्जीक्यूशन। दिमाग बना लिया, अब अपने हाथ भी बनाने हैं। अब उसके लिए वी आर गोइंग टू क्रिएट अ बिल्डर रिक्वायरमेंट कि हाँ भाई ये इतना इतना ये चलेगा, ऐसे ऐसे आपका कोर्स चलेगा। उसके बाद उस कोर्स में आपको कुछ सॉफ्टवेयर, आपको कुछ टेक्नोलॉजी, आपको कुछ ना कुछ बनाना है। आइदर यू मेक कॉन्टेंट, आइदर मेक यू सम प्रोडक्ट। देर इज अ नेसेसिटी, देर इज अ रिक्वायरमेंट कि आपको कुछ बनाना ही होगा, नहीं बनाओगे तो इट जस्ट फेल्स। हमको, हाउ डू आई से दिस, वी नीड टू क्रिएट आवर ओन शिट। आई नो इट साउंड सिली बट द थिंग इज इट्स पॉसिबल। अपने घर में सब्जी उगेगी, अपने घर में बनेगी, खाई भी यहीं जाएगी, निकाली भी यहीं जाएगी। अब इसका नेटवर्क मैं सोच रहा हूं इट शुड बी ऑल डिसेंट्रलाइज, कहीं एक जगह पे इकट्ठा नहीं होना चाहिए। अलग अलग गुड्स बनने चाहिए, अलग अलग ग्रुप्स बनने चाहिए, अलग अलग चीजें, अलग अलग स्ट्रक्चर्स बनने चाहिए। बट वी आर गोइंग टू क्रिएट अ डिसेंट्रलाइज कलेक्शन ऑफ बिल्डर्स, एंटरप्रेन्योर्स, इंजीनियर्स, साइंटिस्ट एंड क्रिएटर्स एंड ऑपरेटर्स। ठीक है, अलग अलग मैंने यहाँ पे ऐसे वो लिखे हुए हैं, चीजें लिखी हुई हैं, लाइक देयर आर डिफरेंट डिफरेंट स्कूल्स दैट वी आर गोइंग टू क्रिएट अंडर दिस एजुकेशन हब। सी, अब द नेक्स्ट पॉइंट इज इंडियन लेबर। ठीक है, we are stuck at a cost arbitrage, maybe sub quality arbitrage as well, but mostly cost arbitrage. Why are we exporting services so much? क्योंकि हम सस्ते हैं। We are cheap labor for the rest of the world. Likewise China, क्योंकि वहां लोग इतने ज्यादा हैं तो वहां पे आसानी से उनको लाइक वो 1000-2000 रुपए में उठा सकते हैं। अब हमारी लेबर चेन कैसी चेंज होनी चाहिए? We are cheap, we are also reliable, but we need to be excellent, we need to be specialized, then we need to be proprietary, and then we need to be indispensable. हमारा कोई तोड़ ही नहीं होना चाहिए, no replacement for us. अब यहां पे बात आती है कि एक इंडियन जेंजी को how should they engineer their productivity stack? क्या क्या करना आना चाहिए, कैसे कैसे आना चाहिए, वो सब मैं बताता हूं तुमको। सबसे इसमें 5-6 लेयर्स है। सो द फर्स्ट लेयर इज क्रिएटिंग थिंकिंग कैपेबिलिटी, क्रिएटिंग ह्यूमन कैपेबिलिटी। अब इसमें चीजें क्या है? एजुकेशन, माइंड, ठीक है, हेल्थ, खाना पीना हो गया, आपकी फिजिकल हेल्थ हो गई, हाउ यू रेस्ट, हाउ यू वर्क, ऑल कम्स अंडर हेल्थ। देन थिंकिंग एंड देन स्किल्स, सोचना और करना दोनों आना चाहिए। ठीक है,
देन सेकंड इज डिजिटल कैपेबिलिटी, जिसमें इंटरनेट, सॉफ्टवेयर हो गया, देन आपका वेब एप्स हो गए, आपका एआई हो गया, आपके हाउ डू से डेटा प्रोसेसिंग भी, ये सारी चीजें आती है. एंड देन वी हैव लेयर 3, लेयर 4 एंड लेयर 5 विच आर बिजनेस कैपेबिलिटी, इंडस्ट्रियल कैपेबिलिटी एंड इंटेलेक्चुअल कैपेबिलिटी. ठीक है, मूविंग ऑन. अब मेरी टाइमलाइन में इन द नेक्स्ट अपकमिंग 4 years वी विल बी इन द बिल्डर फेज. ठीक है, 2026 अभी खत्म होने वाला है ऑलमोस्ट, तो 2027 से 2031 तक. ठीक है, अगर हम सरकार पे डिपेंड रहेंगे तो भाई 2047 तक कुछ नहीं होने वाला यार. खुद से भी तो करना पड़ेगा. सरकार अकेले में क्या क्या कर लेगी जब अपना ही सपोर्ट नहीं मिल रहा उनको. होंगे उनके प्लान्स बहुत अच्छे, हम जब तक खुद से एक्शन नहीं लेंगे nothing matters. So what we are going to do in this builder phase is we will create capability. ठीक है, हमको कंपनीज बनानी है, हमको इंजीनियरिंग करनी है. We need to learn engineering, we need to learn manufacturing, we need to create content, train young people, build communities, create early capital that will be invested in the upcoming ventures of this whole project. एंड देन वी नीड टू एक्सपेरिमेंट अग्रेसिवली. अलग अलग चीज़ों के साथ, अलग अलग टेक्नोलॉजीज के साथ रिसर्च करना पड़ेगा, एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा. दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू डू इन द बिल्डर फेज. इंडिया कंटेन्स enormous unfinished potential. India contains enormous unused potential, and building it and using it for our own good is our responsibility. Well, that is it. I hope कि इस वीडियो से किसी का दिमाग तो खुला होगा. There are certain things, there are certain steps that we need to take. हम कहीं आगे नहीं जा रहे यार, किसी को फर्क नहीं पड़ता हम कहाँ हैं. ठीक है, nobody cares about us, nobody cares about civilians. अगर तुमको लगता है कि तुम्हारी सरकार तुम्हारे लिए बहुत सोचती है, बधाई हो आपको. अगर आपको ऐसा लगता है कि सरकार आपके बारे में नहीं सोचती है, बधाई हो आपको भी. I'm just here to give a thought. I'm just here to share my views on this topic. How Gen Zs are going to be the backbone of Indian Renaissance. मैं सरकार के खिलाफ नहीं हूँ, मैं किसी के खिलाफ नहीं हूँ. आई नो चीज़ें चलेंगी, सिस्टम के हिसाब से चलेंगी, इट विल बी गुड. बट वी आर द वंस हु नीड टू टेक स्टेप, एंड दैट इज व्हाट आई एम शेयरिंग. आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. दिस इज प्रोजेक्ट भविष्य. मेरा नाम है भविष्य सेमवाल. टिल देन, keep dreaming, keep doing. Bye.